भाई हैं, हम उनके मुंह बोले भाई। पूरी जनता कहती थी कि इसने सुरेंद्र के काले कारनामों ने और सब कुछ चुनाव जिता लिया। हमारा नहीं कर रहा है कि मैं अपने भाई की नहीं कोई बात जरूरत पड़ जाएगी तो रंजीत पहले आदमी इस परिवार में होंगे जो अपने को कुर्बान कर देंगे। सुरेंद्र वर्मा कुर्मियों के नेता हैं, संग्राम सिंह का स्थान ले सकते हैं बकरा बनाने की। और जैसे बकरे की बात है, हमारे मोहल्ले का बकरा खड़ा हो गया और बहुत जोर से चिंगाड़ने लगा। हमने कहा चुपचाप शांत बैठो, तुम्हारे बारे में चर्चा नहीं चल रही, यहाँ किसी और के बारे में चर्चा चल रही है। बाराबंकी जिले निकाय चुनाव में बकरा बन के रह गया सुरेंद्र कुमार वर्मा। अगर टिकट मिल गया तो बकरा या मुर्गा बन जाएंगे। ये बात हमने बोले, रंजीत बाबू सुरातो खुद ही बोल रहे थे। मुंह बोले भाई ने भैया सगे भाई की बोल पट्टी खोल के रख दी। ये पूरी बगदा लंगोटे खींचे ले रहे थे संग्राम सिंह के लिए जान देने को, और भैया कुर्बान होने को तैयार बैठे रंजीत बाबू सुरातो, लेकिन सगे भाई की तरह लालची नहीं है। मुंह बोले भाई है ना, तनिक सुनो जरा काका बताएं, इन्हें मुझे सुनो ज्यादा अच्छा लगेगा। चुनाव होने वाला, अभी टिकट डिक्लेयर नहीं हुआ है। आपसे कुछ चीज़ों पर बात करेंगे। रंजीत बहादुर जी, अभी भाजपा ने टिकट घोषित नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है आपको ही टिकट मिलेगा या आपके परिवार के सदस्य को मिलेगा। समाजवादी पार्टी के एक सुरेंद्र वर्मा जी हैं, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, उनको टिकट मिला है कहा जा रहा है। वो होर्डिंग लग गए हैं, तो क्या कहेंगे, ये राजनीति के बकरा बनेंगे कि मुर्गा? देखिए, इस जिले में बकरा बनाने की और मुर्गा बनाने की परंपरा कोई आज की तो है नहीं। यहाँ कौन कौन कुर्बान हो चुका है इसकी एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त है। नहीं, हमने इसलिए कहा कि अभी ये 2022 का चुनाव हुआ था, टिकट मांग रहे थे, लेकिन टिकट इनके परिवार में किसी को नहीं मिला और तुरंत ये समाजवादी पार्टी में चले गए थे। और अब अभी 22 ही चल रहा है, ये नगर निकाय चुनाव में आ गए हैं, जबकि हमेशा विधायक जिला पंचायत सदस्य रहा है इनके घर में। तो आप इसलिए बता रहे हैं। देखिए, मैंने एक बात कही है कि ये महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, दादा नहीं है। दादा बहुत सरल व्यक्ति हैं जी। आपने जो पहला सवाल किया उसका थोड़ा सा जवाब है कि यहाँ पर बड़ा छोटे को कुर्बान कर देता है जी। पहले बेनी प्रसाद ने एक अपने लड़के की सीट सुरक्षित करने के लिए राधेश्याम को कुर्बान कर दिया। सुरेंद्र अवस्थी पुत्तू भैया को और सुंदरलाल दीक्षित को राजनीति खत्म करने के लिए रामपाल का वर्चस्व नहीं बन रहा था, हैदरगढ़ की सीटें सुरक्षित करा दी। यहाँ फरीद महफूज की दुबई से लगातार डिफीट खा रहे थे जैतपुर, तो जैतपुर सीटें सुरक्षित करा दी। यहाँ पर रामचंद्र बकस सिंह जैसा कद्दावर नेता को बेनी प्रसाद वर्मा ने पली का बकरा बना दिया, पार्टी में शामिल हुए छोटे लाल को बकरा बना दिया। यहाँ पर अभी देखिए 5 बार के 4 बार के सांसद आपके राम सागर रावत को जिला अध्यक्षी का, पंचायत अध्यक्षी का सपना दिखा करके जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ाने के बाद टिकट दे दिया उसको, एक लड़की को छोटी सी। ठीक है, ये यहाँ की परंपरा है। जिस नाम पर ये जिला विपक्ष का गढ़ माना गया स्वर्गीय राम सेवक यादव, तो उनका परिवार आज देखिए किस पावदान पर है। ये अध्यक्ष पद का टिकट क्या सुरेंद्र वर्मा को ये राजनीति समाप्त करने के लिए दिया गया? एक सेकंड मैं बता रहा हूँ, राजनीति तो सुरेंद्र ने संग्राम सिंह की, नेता कौन था यहाँ पर? कुर्मियों का नेता कौन था? संग्राम सिंह वर्मा, बेनी के बाद दूसरे नंबर पर। आज कोई कुर्मी बता दे क्या सुरेंद्र वर्मा कुर्मियों के नेता हैं, संग्राम सिंह का स्थान ले सकते हैं? कभी नहीं ले पाएंगे, जिंदगी में नहीं ले पाएंगे। तो ये तो सुरेश यादव के मोहरे हैं, सुरेश यादव इनको खत्म कर देगा। क्योंकि ये सुरेंद्र सिंह वर्मा 17 में बसपा से चुनाव लड़े थे, ये सपा से थे सुरेश यादव जी। देखिए, बात इसकी नहीं सुरेश यादव कहां से थे, बात इसकी है कि वो चुनाव दादा 12 में चुनाव हार गए थे, 17 में और हारते इन्हीं के कारण थे, किसी दूसरे कारण नहीं हारते थे। पूरी जनता कहती थी कि इसने सुरेंद्र के काले कारनामों ने और इसके दिनेश वैश्य के कारनामों ने दादा उसका उत्पीड़नात्मक काम, इससे दादा हार जाते हैं चुनाव। सब लोग कहते हैं, इसी पर दोषारोपण आता था, हम लोगों पर थोड़ी आता था। हमने तो साथ में जब मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा, हफीज भारती चुनाव जीते, तो सुरेंद्र ने हफीज भारती की मदद की थी मेरे विरुद्ध, लेकिन मेरा दिल देखिए कि उसी 7 के चुनाव में दादा बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े और मेरी विचारधारा विपरीत होने के बावजूद
मैंने दादा के लिए जो कह करके वोट मांगा था, नईम सिद्दीकी चुनाव लड़ रहे थे, जरा कैमरा मेरी नाक की तरफ दिखाइएगा। मैंने कहा था हफीज भारती से मैं चुनाव हार चुका हूं, यहां से कट चुकी है, नईम सिद्दीकी चुनाव लड़ रहा है, यहां से भैया मत काट लेना। अपने नगर की जनता के पैर पकड़ करके मैंने संग्राम सिंह को चुनाव जिता लिया था। आज उस आदमी के खिलाफ, खैर ठीक है, आपने पहले ही कहा है भाई भाई नहीं होता है, बल्कि बकरे हैं, लड़े हमारे खिलाफ चुनाव लड़े, हमको खुशी होगी, लेकिन मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा है। मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा है कि मैं अपने भाई के खिलाफ कोई बात ये नहीं है। अभी ये 24 में चुनाव हो रहा है, फिर 27 में विधानसभा चुनाव होगा, तो ये जो संग्राम सिंह का परिवार क्या किसी विधायक सांसद टिकट मांगने लायक रहेगा कहीं? बिल्कुल नहीं। अरे इसको हरवा भी देंगे, इसको तो हरवा भी देंगे। ये क्या सुरेश को चुनाव जिताने जा रहे हैं? दुश्मन है, नंबर 1 के एनिमी है, राकेश के नंबर 1 के एनिमी है जी। ये चुनाव हरवा देंगे, जानबूझ के चुनाव हरवा देंगे। हम बता रहे हैं, मतलब इस आदमी को समझ नहीं है। दरअसल उम्र में छोटा है, इसलिए मैं ये शब्द इस्तेमाल कर सकता हूं। ये आदमी समझदार नहीं है, बस इतना जान लीजिए। इससे पहले 2006 क्या 5 में शुरू हुआ था, 6 का जनवरी का है, पहले 1-2 दिन थे, तब ये जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ था, जिसमें हरदेव रावत जी की हत्या भी हो गई थी। और बेनी प्रसाद जी ने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट राधेश्याम वर्मा जी की बहू को चुनाव लड़वाया था, और वो मानते थे कि आपकी वजह से ही वो अध्यक्ष पद का चुनाव समाजवादी पार्टी हारी। तो उसके बाद भी आपने साथ में संग्राम सिंह का सहयोग किया, और सुरेंद्र जी फिर भी आपके विरोध में थे। हफीज भारती का उन्होंने खुलेआम सहयोग किया था, जबकि वो बसपा में नहीं थे। इसके पीछे क्या मानेंगे कि ये कौन सी चाल है राजनीति की? मैंने बताया कि दादा की कहीं पर कोई कमी नहीं है। दादा हमारे 2007 का जो मैं चेयरमैनी का चुनाव था, उस पर सुरेंद्र से उन्होंने कहा था कि अगर रंजीत की तुम मदद नहीं कर पा रहे हो किसी कारणवश, तो तुम यहां से बाराबंकी से चले जाओ, लेकिन ये शख्स नहीं माना। खैर, हमें इस बात का मलाल नहीं है। हमने जो 2005 जिला पंचायत में जो कुछ मैंने किया, ये पूरा जिला जानता है। इनको तमाम माफियाओं के धमकियां मिल रही थी। अभी कई लोग हैं, मैं नाम नहीं अब किसी को बताऊंगा, पुरानी बातें हो गई हैं। मैंने किस तरह से बेनी प्रसाद वर्मा को फेस किया, आज भी एक मुकदमा रिजवान मुस्तफा द्वारा राकेश वर्मा ने कराया था धमकी देने का, वो आज भी मेरे ऊपर चल रहा है मुकदमा, वो प्रमाण है इस बात का। अब आप ये बताइए कि मैंने कौन सी कुर्बानी इस परिवार के लिए नहीं दी। मैं बहुत बड़ी बातों पर नहीं जाना चाहता हूं, व्यवसाय से लेकर के सब मामलों में तो मैं इनके कंधा बन करके खड़ा हुआ, लेकिन दादा की गलती नहीं है। दादा कभी नहीं चाहे हमारा बुरा, आज भी नहीं चाहेंगे जी। लेकिन अब एक कहने वाली बात है, जो व्यक्ति दादे का नहीं हुआ उस पर क्या हम कह दें, वो हमारा कहां से हो जाएगा और कहां से। अब इस पर आपकी संग्राम सिंह से बात हुई इस दौरान? हाँ, दादा से हमारी लगातार बात होती है, लेकिन 17 में आए थे दादा इनका चुनाव प्रचार करने के लिए। भाभी आई थी, पिंकी आई थी, नहीं आई थी जी। जब ये दादा को रिटायर करके चुनाव लड़े तो नहीं आए थे। तो कहने का मतलब ये है कि लेकिन अब भाई हैं भाई, वो सगे भाई हैं, हम उनके मुंह बोले भाई हैं, उनका रिश्ता तो नहीं। लेकिन मैं एक चीज मैं बता दूं, अभी अगर संग्राम सिंह के लिए यानी दादा के लिए कुर्बानी की जरूरत पड़ जाएगी तो रंजीत पहले आदमी इस परिवार में होंगे जो अपने को कुर्बान कर देंगे। सर सुरेंद्र वर्मा राजनीति के मुर्गा बनेंगे, बकरा बनेंगे, क्या आप कमेंट कर दीजिएगा। पर रंजीत सासों की बात सुनकर के यही लग रहा था कि भैया देख लो, मुंह बोला भाई जान निछावर करने को तैयार है और सगा भाई लूटने को तैयार है। कमेंट करना कतई मत भूलना। शहबाज साहब को बस मिलेगी दबाव वाला के और खासतौर से A24 की ब्यूरो रिपोर्ट।